नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगामी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो टेलीफोन है इसका आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, टेलीविज़न यानी टीवी का जो है आविष्कार जो है जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा चौथा प्रश्न पूछा गया, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, पेनिसिलिन जिसका उपयोग जो है औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, जेट इंजन जिसका जिसका उपयोग जो है हवाई जहाज में किया जाता है, इसका आविष्कार जो है फ्रैंक विटले ने किया था। नेक्स्ट इसके बाद छठा प्रश्न है, माइक्रोफोन की खोज किसने की थी? तो ये जो है जोइस इंजल ने जो है माइक्रोफोन की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है, स्कूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, स्कूटर का आविष्कार जो है केविन ने किया था। केविन नाम आपको याद रखना है, केविन, इन्होंने स्कूटर की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर को किसने खोजा था? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर या जिसको परमाणु रिएक्टर कहते हैं, इसकी खोज जो है एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। एनरिको फर्मी ने जो है नाभिकीय रिएक्टर खोजा था। नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में होता है। नेक्स्ट इसके बाद वायरलेस की खोज किसने की थी? तो देखिए, जो वायरलेस है इसकी खोज जो है मार्कोनी के द्वारा किया गया था। मार्कोनी ने वायरलेस को खोज कर निकाला था। नेक्स्ट इसके बाद फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो देखिए, फाउंटेन पेन की खोज जो है वाटरमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। फाउंटेन पेन को वाटरमैन ने खोजा था। इसी प्रकार अगर पूछा जाए सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो देखिए, सेफ्टी लैंप की खोज जो है डेवी ने की थी। डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप को खोजा था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो देखिए, विद्युत बल्ब की खोज जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है किया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वायुमंडल दाब को नापने वाले बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो देखिए, एवागालिस्टा टोरिसेस, इन्होंने जो है बैरोमीटर की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, एलईडी की खोज किसने की थी? एलईडी मतलब लाइट एमाइटिंग डायोड, इसकी खोज जो है निक होलोन्याक ने जो है एलईडी की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मशीन गन को किसके द्वारा खोजा गया था? तो जॉर्डन गेटलिंग ने जो है मशीन गन की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आज की इस क्लास का, किसने पहली बार बताया कि हर आठवें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं? तो ये सिद्धांत दिया गया था न्यूलैंड। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसमें यह कहा गया था कि हर आठवें तत्व में जो है पहले के समान जो है गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर का मान किसके बराबर होता है? तो देखिए, इसका मान जो है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। और ये जो किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा है, ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। और जबकि जूल किसका मात्रक होता है? तो ये कार्य का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट इसके बाद 18वां प्रश्न है, पौधे में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा अंग होता है? तो देखिए, पौधों के अगर भागों की बात करें तो उसमें से जो नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है वो होता है पुंकेसर। पुंकेसर जिसको स्टेमन भी कहा जाता है, ये नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है। जिस प्रकार से जो है मनुष्यों में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा जो है अंडाशय, अंडाशय नहीं, टेस्टिस होता है, उसी प्रकार जो है पौधों में जो है नर प्रजनन प्रणाली जो है उसका हिस्सा जो है पुंकेसर होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निषेचन कहाँ पर होता है? तो देखिए, निषेचन की प्रक्रिया जो है फेलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 20वां प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर कितने समय के लिए रहता है? तो ये 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक जो है किसी भी ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर रहता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो इसका नाम है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज जो एंजाइम है ये जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। तो जाइमेज जो एंजाइम होता है उसी के द्वारा जो है इसको परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैविक क्षति किन कारणों से होती है? तो देखिए, सर्वाधिक जो जैविक क्षति होती है वो होती है जो है गामा किरणों से। जो गामा किरणें होती हैं उनसे जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षति, जैविक क्षति हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम अल्फ़ा किरणों की बात करें तो जो अल्फ़ा किरणें होती हैं ये हीलियम का रूप होती हैं। बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि गामा किरणें जो है उदासीन प्रकृति की होती हैं। तो दोस्तों, ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए एक बार हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने।
पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटेले ने किया था। माइक्रोफोन जॉइस इंजल ने खोजा था। स्कूटर केविन ने खोजा था। नाभिकीय रिएक्टर को एनरिको फर्मी ने खोजा था। इसी प्रकार वायरलेस की खोज जो है मार्कोनी ने की थी। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने खोजा था। सेफ्टी लैंप को डेवी ने खोजा था। विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। बैरोमीटर को एवागालिस्टा टोरी सेस ने खोजा था। एलईडी की खोज जो है निक होलोन्याक ने की थी। मशीन गन को जॉर्डन गैटलिंग ने खोजा था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न था, किसने पहली बार बताया कि हर आठवें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं? तो न्यूलैंड ने बताया था। 1 किलोवाट आवर का मान 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। पौधे में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा पुंकेसर यानी स्टेमन होता है। निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक रहता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जाइमेज एंजाइम होता है। और सर्वाधिक जैविक क्षति किन किरणों से होती है? तो ये गामा किरणों से होती है। और गामा किरणें उदासीन होती हैं, अल्फा किरणें हीलियम होती है और बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान होती हैं। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।